आपके अपने नेता भारत सरकार के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, अभिनंदन करें एक बार करतल ध्वनि से ताली बजा करके। इसी मंच पर विराजमान डॉक्टर लक्ष्मण जी, राज्यसभा सदस्य, माननीय वरिष्ठ नेता भाजपा, हमारे अपने पूर्व लोकसभा सांसद भूरा नरसैया गौड़ जी, आपका भी अभिनंदन है। रघुनंदन राव जी, जय सेवले। इसी मंच पर विराजमान जीएम अरुण जैन जी, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और डीआरएम लोकेश बिश्नोई जी। और इस अवसर पर आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम सब भाग्यशाली हैं। मैं हिंदी में बोलूंगा, चलेगा? आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी आप मेरा अभिनंदन कर रहे हो, मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो, आपको धन्यवाद दे रहा हूं। हम सब जानते हैं कि आज के बदलते दौर में रेल, वैसे तो कायदे से ये आज से 70 साल पहले आना चाहिए थी। इतना पवित्र मंदिर, वास्तव में मुझे आज इतना आनंद आया, ऐसा लगा कि मैं मेरी मां के घर आ गया हूं, मेरे अपने परिवार में आया हूं, ऐसा आनंद आया है। यहां आकर के मालूम पड़ा ये जो हमारा अपना खास करके कोमरला देवी कोमुरावेल्ली रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन पर रेल की पटरी के शुभारंभ के अवसर पर तो माननीय मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है, लेकिन स्टेशन बनने के लिए आज शुभारंभ हुआ है। और मैं बाबा महाकाल की नगरी से आकर के मुझे इस बात का आनंद है कि भविष्य में अब आवागमन के साधन के लिए रेल एक ऐसी आवश्यकता है जो गरीब से लेकर के वर्तमान के दौर में संपन्न और सक्षम लोग भी, आज के दौर में जिस प्रकार से ट्रेन, हमारी मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अलग अलग प्रकार के अश्विनी वैष्णव जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रेल का कायाकल्प हुआ है, वो हमारे लिए, सबके लिए एक अलग दौर में पहुंचने वाली बात। और बदलते दौर में पूरे देश को एक रखने के लिए रेल ने जो योगदान दिया, ये भूतों न भविष्यति, कोई दुनिया का ऐसा संसाधन भारत को इतनी जल्दी, इतना विशाल देश, यद्यपि रेल का इतिहास लगभग 170 साल पुराना है। सबसे पहले ट्रेन चली ठाणे से मुंबई, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक सभी राज्य, क्या तेलंगाना, क्या हैदराबाद के साथ हमारा मध्य प्रदेश का रिश्ता लगातार, हरेक को उत्तर दक्षिण कहीं जाना हो तो मध्य प्रदेश से जरूर गुजरना पड़ता। और मध्य प्रदेश तो क्या, वास्तव में देश के अंदर के हिस्सों में भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने अब चाइना की बॉर्डर तक रेल की सुविधा देकर के हमारे नागरिकों के लिए सुविधा देने का प्रयास किया। रेल न केवल हमारे यातायात का साधन है, बल्कि मौका पड़े तो देश के दुश्मनों के बीच अपने बहादुर जवानों का पहुंचाने का भी सबसे सशक्त माध्यम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे आने वाले समय में जब विकास की बात करेंगे, आज तो देवदर्शन की बात रहेगी, लेकिन भविष्य में इंडस्ट्री चलेगी और भी विकास होगा, तो रेल की पटरियों के माध्यम से भविष्य में विकास के दरवाजे खुलेंगे। उसके माध्यम से ये पूरा क्षेत्र एक अलग दौर में जाएगा। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। यद्यपि मैं आया दर्शन करने, लेकिन किशन रेड्डी जी ने कहा कि स्टेशन का भी आपने को भूमि पूजन करना है। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं शीघ्र अतिशीघ्र यह स्टेशन भव्य बनेगा और बड़ी संख्या में यहाँ यात्री आएंगे, जिसके माध्यम से न केवल ये सौगात मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर भविष्य के लिए रोजगार, धंधे, आप अपन सब कल्पना कर सकते हैं। आने 2 टेन्योर हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के। एक टेन्योर हुआ उनका 14 से लेकर 19 तक का। उसके पहले का समय हम याद करें कि मोदी जी के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश हमारे से आंख नहीं मिलाते थे। आज की स्थिति क्या हुई है, वो पाकिस्तान जो आंख दिखाता था, आतंकवादी हमले करता था,
अब घर में घुस के मारने का हिम्मत अगर किसी में आई तो भारत में मोदी जी के नेतृत्व में आई है कि हमारे अपने लोग, मैं यादव मित्रों के बीच में जानता हूं कि आपके बीच बात कर रहा हूं तो मुझे अलग जोश आता है इस बात का। हम सब जानते कि 5000 साल पहले कौरव पांडव के बीच भगवान कृष्ण ने जो धर्म युद्ध के लेकर के अपना दर्शन दिया था, वो गीता, पवित्र गीता हमको कर्म भी सिखाती है और जीवन जीने का, अपने सम्मान के साथ जीने का, भारतवर्ष की पताका भी फहराती है। भगवान कृष्ण के जीवन में जितने कष्ट आए, लेकिन प्रत्येक कष्ट में उनने सबसे लड़ना सीखा है, डरना नहीं सीखा है। हम सबको गर्व है हमारे अतीत के भगवान श्री कृष्ण पर भी। और अयोध्या के अंदर अभी अभी हमको मालूम है 22 जनवरी के दिन, एक बार बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा सौभाग्य है भगवान राम के मंदिर में प्रवेश करने के 500 साल के बाद ये सौभाग्य मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जहां पर हमारे अपने आराध्य सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में भगवान अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, जितने दक्षिण भारत में भगवानों पे लोग नाम रखते हैं, इतने तो उत्तर भारत में भी नहीं रखते हैं। आपकी अपनी जो इंटीग्रिटी है, आपकी हमारी जो आत्मीयता है, वो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति को लेके चलने वाली ही विशेषता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी संस्कृति कभी किसी को अपमानित करने वाली संस्कृति नहीं है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया में सबका भला करने वाले लोग हैं जो मानव संस्कृति का झंडा लेके जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया में मनुष्यता के नाते से जाने जाते हैं। लेकिन काल के प्रवाह में हमारा अंदर का पौरुष जगाने के लिए वर्तमान का नेतृत्व जो आया है, अब तो अयोध्या तो छोड़ो, अरब के अंदर भी भगवान के मंदिर का लोकार्पण हुआ कि नहीं हुआ आनंद के साथ। ये हमारा वर्तमान का समय है कि हमारे अपनी संस्कृति पे गर्व करने के जो जो उपक्रम है वो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में विकास के साथ अपनी संस्कृति पे गर्व करते करते, और दुनिया तो अब आप देख रहे होंगे, दुनिया के अंदर एक तरफ हमारे पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं है इजराइल, लेकिन इजराइल का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन वालों से, और पूरी दुनिया में इस युद्ध के बादल अलग प्रकार से दिख रहे हैं। इसके पहले रूस में युद्ध चल रहा है, लेकिन हमने सबने देखा क्या यूक्रेन, क्या रूस, क्या इजराइल, क्या फिलिस्तीन, हमारे ये जितने भी आपस में लड़ने वाले लोग, लेकिन भारत के नेतृत्व का झंडा, मोदी जी का डंका, हमारा एक भी बच्चा अगर फंसा है तो डंके की चोट हम लेके आ रहा है। दोनों तरफ की सेना हाथ जोड़ के कहते भैया हम आपसे नहीं टकरा सकते, आपके आदमी को आप ले जाइए। भारत का जो मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, वो हमको गर्व और गौरव का मौका देता है। अभी 8 सैनिक जिनको फांसी की सजा दे दी कतर ने, कोई कल्पना कर सकता कि अपने सैनिक को फांसी की सजा हो जाए और उनके बचा के लेके आ सकते हैं? अभी हमारे लिए हमारे सामने ही हुआ है कि ना केवल 8 सैनिक बच के आए, बल्कि वो डंके की चोट भारत वालों के साथ गले से गले मिलकर के कतर के जो राजा है उनने सम्मान के साथ मोदी से कहा कि मोदी जी, भारत और आपकी दोस्ती हमारी भले ही न्यायालय है उसने सजा दे दी, लेकिन भारत के लोग कभी ऐसा कर नहीं सकते। हमें गर्व है कि भारत वालों के साथ हम खड़े हैं। वर्तमान के दौर में ऐसे कई मौके आएंगे। आज के अवसर पर मैं आज मेरे को मन में वास्तव में एक बार फिर धन्यवाद देने की इच्छा है। किशन रेड्डी जी आपको भी धन्यवाद देता हूं, लक्ष्मण जी आपको भी धन्यवाद देता हूं, और हमारे हीरो रघुनंदन राव जी आपको भी धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से मेरे को लग रहा था कि बाकी जगह तो आप मेरी भाषा नहीं समझते, लेकिन नाम में जल्दी समझते। ये कौन सा राज है, समझ में आ गया मेरे को। अब आप सबको एक ही निमंत्रण देता हूं। मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं,
आप सबको भी बाबा महाकाल के दर्शन का निमंत्रण देता हूं। आप सब आइए, धूम धड़ाके से आइए। और जब से हमारी सरकार बनी मध्य प्रदेश में, हमने प्रयास किया है कि सरकार चलाने में जनता का योगदान होता है और जनता का सम्मान ये सरकार के सम्मान के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए जनता के हितैषी योजनाओं को चलाते चलाते हमने स्पष्ट संदेश दिया है कि सुशासन की स्थापना करेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। लेकिन हमारे जिन पे गर्व है, जिनको हम सम्मान से देखते हैं, भगवान कृष्ण जहां जहां उनके चरण पड़े वहां तीर्थ बनाएंगे, उनके देवस्थान बना करके हमारी संस्कृति पे गर्व का मौका लाएंगे। और भगवान राम जहां चित्रकूट से लेकर जहां जहां भी गए, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, धार्मिक पर्यटन को लेकर के हर स्थान को तीर्थ के रूप में बदलेंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किशन रेड्डी जी और लक्ष्मण जी के साथ और हमारे रघुनंदन राव जी और हमारे भूरा नरहरिया गौड़ जी के साथ सब मिलाकर के हमारा जो सांस्कृतिक एकता का भारत है, इसको लगातार मजबूत बनाएंगे। आप सबने प्रेम से सुना, आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, sir. Thank you so much. Now I request DRM South Central Railway, sir ji, please address